नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मौसम तक चैनल पर। मैं हूं देवेंद्र त्रिपाठी। दोस्तों, इस वीडियो में बात करेंगे अगले 3 दिनों के मौसम पूर्वानुमान की। संपूर्ण भारत में किस तरह के मौसम की संभावना है, और ये मौसम पूर्वानुमान आपके लिए बेहद ज़रूरी इसलिए है क्योंकि एक के बाद एक अब मौसमी सिस्टम जो बन रहे हैं बंगाल की खाड़ी की तरफ से, जिसकी वजह से मानसून भारत के कई राज्यों पर सक्रिय बना हुआ है लगातार। निश्चित तौर पर वो भारत के कई राज्यों में कई जगहों पर किसान भाइयों के लिए चुनौती बन सकता है। वजह यह है कि फसलें धीरे धीरे परिपक्व होने की अवस्था में पहुंच रही हैं, और इस समय तेज़ बारिश, हवाओं के साथ होना, लगातार बादल छाए रहना निश्चित तौर पर फसलों के लिए चुनौती और होगी। और इससे पहले नुकसान पहुंच चुका है अगस्त महीने में कमज़ोर मानसून के चलते। फिलहाल अगले 3 दिनों की बात कर लेते हैं, किस तरह की संभावनाएं हैं। जब ये लो प्रेशर बन जाएगा सिस्टम, आज संभावना इसके है, और यहाँ पर बनेगा लगभग उत्तरी तटीय आंध्र प्रदेश एडजॉइनिंग ओडिशा के ऊपर, और इस तरह से मूव करेगा। जब आगे बढ़ना शुरू करेगा तब इसके प्रभाव से मध्य भारत के भागों में बारिश की गतिविधियां और बढ़ेंगी। हवाएं तेज चलेंगी कई जगहों पर, और तेज़ हवाओं के साथ बारिश भी होगी। आज 13 सितंबर है। 13, 14 और 15 सितंबर की बात इस वीडियो में मैं कर रहा हूं। आज अनुमान यह है कि पूर्वोत्तर भारत में, क्योंकि इसका फ्लो जो है पूर्वोत्तर भारत से होकर के आगे बढ़ रहा है, तो पूर्वोत्तर में नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा और मेघालय, असम के पश्चिमी हिस्सों में, इन भागों में कई जगहों पर मध्यम से भारी वर्षा हो सकती है। उप हिमालयी पश्चिम बंगाल और सिक्किम में भी तेज हवाओं के आने के कारण और नमी का जो फ्लो है, हवाओं के साथ जो नमी उठ करके बंगाल की खाड़ी से आ रही है, उसके कारण यहाँ पर भी कुछ क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड्स पहुंचेंगे, जो कन्वेक्टिव क्लाउड्स होते हैं, जिनमें थंडरस्टॉर्म की कैपेसिटी होती है, करंट बहुत ज़्यादा होता है, और जिनसे बारिश की संभावना ज़्यादा रहती है। जितना ज़्यादा चार्ज होगा बादल, उतना ही ज़्यादा एरिया में वो डिस्चार्ज होगा। यही प्रोसेस है, यानी कि जितना ज़्यादा उसको एनर्जी मिलेगी, जितनी देर तक वो बादल बनता रहेगा, उसका फैलाव ज़्यादा होगा, और जितना फैलाव और थिकनेस होगी, मोटाई होगी, उतना ही ज़्यादा एरिया में वो डिस्चार्ज होगा, यानी बारिश देगा। तो इस तरह की संभावना इन हवाओं के कारण यहाँ पर बनेगी सिक्किम और उप हिमालय पश्चिम बंगाल के रीजन में। और आगे बढ़ें तो बिहार के तराई वाले भागों पर, किशनगंज से लेकर चंपारण के बीच में तराई वाले हिस्सों में कई जगहों पर वर्षा होने की संभावना इन्हीं बादलों के प्रभाव से रहेगी। और बाकी जो इंटीरियर पोर्शन है, जहाँ पर यहाँ कम बारिश दिख रही है, और कल आपने देखा होगा कि जो नेशनल वेदर बुलेटिन आज के लिए किया था मैंने इसी चैनल पर, उसमें आपने देखा होगा कि उसमें भी बारिश बहुत कम दिख रही है, यहाँ बिहार में, इन भागों से लेकर उत्तर प्रदेश में तमाम जगहों तक। लेकिन ये वैक्यूम रीजन नहीं होगा, यहाँ पर भी बादल पहुंचेंगे। हो सकता है कि यहाँ पर ऐसे अधिक करंट वाले बादल ना पहुंच पाएं जिनमें ज़्यादा एनर्जी ना हो, तो बारिश यहाँ पर बहुत ज़्यादा ना हो, लेकिन बारिश होने की संभावना यहाँ पर भी रहेगी। झारखंड में बारिश बढ़ेगी, और पश्चिम बंगाल के क्षेत्रों में, पश्चिम बंगाल में कई जगहों पर ऑन एंड ऑफ हल्की से मध्यम, कुछ स्थानों पर तेज़ वर्षा हो भी रही है। तो इस सिस्टम के प्रभाव से कम आज यहाँ पर पश्चिम बंगाल के कई हिस्सों में और झारखंड के कुछ भागों में ऐसे डेंस क्लाउड पहुँच सकते हैं, जिनसे लाइटनिंग यानी बादलों की गर्जना के साथ और तेज़ हवाओं के साथ वर्षा हो सकती है। ओडिशा, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र में विदर्भ और मराठवाड़ा तक के रीजन में कई जगहों पर अच्छी बारिश की उम्मीद है। और मध्य प्रदेश में अगर देखें तो भोपाल से लेकर ग्वालियर तक का रीजन और पूरा पूर्वी हिस्सा, ये पूरा का पूरा रीजन प्रभावित होगा। रीवा, सीधी, सिंगरौली, शहडोल, अनूपपुर, डिंडोरी, मांडला, बालाघाट, होशंगाबाद, छिंदवाड़ा, बैतूल, इन सभी क्षेत्रों में कई जगहों पर हल्की से मध्यम, कुछ स्थानों पर भारी वर्षा हो सकती है। इसके बाद मध्य महाराष्ट्र के रीजन में फिलहाल मेनली ड्राई वेदर रहेगा, लेकिन कुछ हवाएं यहाँ पर थोड़ा सा बादल प्रोड्यूस कर सकती हैं, और इसकी वजह से नंदुरबार हो, धुले, नासिक, जलगांव हो उत्तर में, या सांगली, सतारा, कोल्हापुर, सोलापुर हो नीचे, इन भागों में कुछ स्थानों पर वर्षा हो सकती है। अभी कुछ ही जगहों पर और बहुत मामूली बारिश होगी, लेकिन आने वाले दिनों में उत्तरी मध्य महाराष्ट्र सेंट्रल स्टेज होगा, जहाँ पर तेज़ वर्षा की आशंका है, जहाँ पर नुकसान की भी आशंका है तेज़ बारिश के कारण आने वाले दिनों में, इस लो प्रेशर के कारण। मुंबई से लेकर कोंकण, गोवा तक रीजन में हल्की से मध्यम बौछारें गिरने की संभावना है। इंटेंसिटी पहले की तुलना में काफ़ी कम होती हुई दिख रही है। गुजरात में मेनली ड्राई वेदर के बीच में अहमदाबाद और वडोदरा के नीचे, नर्मदा, डांग, तापी, भरूच, सूरत, वलसाड, नवसारी, यहाँ पर लाइट रेन हो सकती है। सौराष्ट्र में लाइट रेन हो सकती है। बाकी जगहों पर अभी फिलहाल चांसेस कम है बारिश होने के। और इसके अलावा उत्तर प्रदेश में आप देखिए, उत्तर प्रदेश में बारिश होगी। यहाँ पर गोरखपुर के पश्चिम में देवरिया और बहराइच, गोंडा, बस्ती, श्रावस्ती, बलरामपुर समेत बरेली, शाहजहांपुर तक, मेरठ, मुरादाबाद, मुजफ्फरनगर तक, इधर आगरा से लेकर झांसी, ललितपुर, कानपुर, लखनऊ, इन सभी भागों में कई स्थानों पर वर्षा के आसार हैं। उत्तराखंड में भारी बारिश कई जगहों पर देहरादून से पंतनगर के बीच हो सकती है। दिल्ली में पूर्वी क्षेत्रों में बारिश की संभावना है। दिल्ली में और पूर्वी हरियाणा में कई जगहों पर माफ कीजिएगा, बारिश होने के आसार हैं। पूर्वी राजस्थान में भी बारिश की संभावना रहेगी, लेकिन यहाँ पर एक ट्विस्ट है वेदर में। ट्विस्ट ये है कि यहाँ पर इन हवाओं के पहुँचने के बीच में उधर से पश्चिमी हवाएं भी अपना प्रभाव दिखा रही हैं। तो पंजाब और पश्चिमी हरियाणा में हिसार, सिरसा, फतेहाबाद और यहाँ तक कि रोहतक तक और महेंद्रगढ़, रेवाड़ी तक, इन भागों में पश्चिमी और उत्तर पश्चिमी दिशा की हवाएं चलेंगी। और ये हवाएं
पूर्वी राजस्थान के भागों में भी कई जगहों पर चलने का इनका अनुमान है। लेकिन इधर जो ये बादल बनेंगे, ये बादल भी इन हवाओं को पीछे धकेलते हुए हो सकता है कुछ हिस्सों में पूर्वी राजस्थान में और हरियाणा के पूर्वी और दक्षिणी क्षेत्रों में, दिल्ली में भी पहुंच सकते हैं। पंजाब में ड्राई वेदर रहेगा और पश्चिमी राजस्थान के भागों में ड्राई वेदर रहेगा। हिमाचल और जम्मू कश्मीर में कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम बौछारें गिरने की संभावना रहेगी। और मैं बार बार यही कह रहा हूँ, कल भी मैंने यही कहा था कि जम्मू कश्मीर में कुछ जगहों पर जिस तरह की बारिश हुई या हिमाचल प्रदेश में कुछ जगहों पर जिस तरह की बारिश हुई, मॉडल, हवाएं, बादल सब कुछ फेल हो गया। और यहाँ पर उम्मीद से बहुत ज़्यादा बारिश, सरप्राइज़ ये स्पेल मैं इसे मानूंगा। जम्मू में परसों सुबह 8:30 से कल सुबह 8:30 बजे के बीच में 83 mm रेनफॉल रिकॉर्ड की गई थी, जो बिल्कुल भी ट्रेसेबल नहीं थी, जिसको कोई भी मॉडल प्रेडिक्ट नहीं कर रहा था। लेकिन अच्छी बारिश हुई, भारी बारिश हुई है। तो इस तरह की बारिश यहाँ पर अभी होने की संभावना रहेगी, क्योंकि लगातार फ्लो यहाँ से हवाओं का बंगाल की खाड़ी की तरफ से बन रहा है और बढ़ता रहेगा। इसके बाद बात करते हैं 14 सितंबर की। 14 सितंबर को थोड़ा सा और प्रोबेबिलिटी बढ़ रही है जम्मू कश्मीर, हिमाचल और उत्तराखंड में। तो अगर आप पर्यटक के तौर पर यहाँ पर विजिट करने की तैयारी कर रहे हैं, प्लानिंग कर रहे हैं, तो बिल्कुल ना जाएं अगले 4-5 दिनों के दौरान, क्योंकि थोड़ा सा रिस्की जोन होगा ये जम्मू कश्मीर, हिमाचल, उत्तराखंड। और यहाँ पर जब पर्यटक आ जाते हैं, बहुत बड़े पैमाने पर बारिश होती है, स्थितियाँ विषम हो जाती हैं, चुनौतीपूर्ण हो जाती हैं, तो स्थानीय लोगों के लिए, राहत एजेंसियों के लिए और लोगों के लिए बहुत मुश्किलें पैदा होने लगती हैं। तो इसलिए आप आउट ऑफ दीज हिली एरियाज़ रहिए, ज़्यादा बेटर रहेगा। आप भी सेफ़ रहेंगे, यहाँ के लोग भी सेफ़ रहेंगे, और यहाँ के स्थानीय लोगों को भी मैं कहूँगा कि सतर्क रहें। जब ऐसी मौसमी परिस्थितियाँ दिखाई देती हैं तो सतर्क रहें। और उत्तराखंड में कई जगहों पर जो व्यापकता रहेगी बारिश की, वो उत्तराखंड में ज़्यादा रहेगी हिमाचल और जम्मू कश्मीर की तुलना में। पंजाब का उत्तरी हिस्सा, जिसमें जालंधर, पठानकोट, रूपनगर, नवांशहर या पूरब में साहिबजादा अजीत सिंह नगर, शहीद भगत सिंह नगर से लेकर पूर्वी हरियाणा, दिल्ली, इन भागों में बारिश की गतिविधियां संभावित हैं। उत्तर प्रदेश के मध्य भागों में कई जगहों पर व्यापक वर्षा होगी। पूर्वी क्षेत्रों में बारिश कम होगी, बिहार में बारिश कम होगी, लेकिन फिर भी इन रीजन्स में कई जगहों पर हल्के बादल आ सकते हैं और कुछ स्थानों पर वर्षा हो सकती है। झारखंड और पश्चिम बंगाल में व्यापक बारिश के आसार हैं। ओडिशा, छत्तीसगढ़ पर लगातार बारिश जारी रहेगी, और छत्तीसगढ़ के उत्तर पश्चिमी और इससे सटे हुए मध्य प्रदेश, इससे सटे हुए उत्तर प्रदेश के रीजन में कई जगहों पर भारी वर्षा की संभावना यहाँ पर रहेगी, क्योंकि सिस्टम आगे बढ़ना शुरू करेगा। और मध्य प्रदेश के तमाम इलाकों में मध्यम से भारी बारिश होने की संभावना रहेगी। पश्चिमी भागों पर भी इंदौर, उज्जैन, देवास, रतलाम, नीमच और मंदसौर से लेकर शिवपुरी, श्योपुर, गुना तक बारिश के पहुंचने के आसार हैं। साथ ही साथ पूर्वी राजस्थान में भी आप देखिए, पूर्वी और मध्य क्षेत्रों में, और यहाँ तक कि जोधपुर, उदयपुर तक बादल यहाँ पर पहुँचते हुए नजर आ रहे हैं। और गुजरात में भी बादल पहुंचेंगे। महाराष्ट्र में विदर्भ के साथ साथ मराठवाड़ा और मध्य महाराष्ट्र के ऊपरी इलाकों पर भी बादल पहुंचेंगे। कई जगहों पर वर्षा बढ़ जाएगी। साउथ इंटीरियर कर्नाटक में फिलहाल चांसेस बहुत ज़्यादा चेंजेस के नहीं है, लेकिन मुंबई से लेकर, मुंबई के नीचे अलीबाग से लेकर केरल तक तटीय इलाकों पर, पश्चिमी घाट पर बारिश बढ़ती हुई नजर आ रही है। पूर्वी घाट पर बारिश बहुत ज़्यादा नहीं होगी, लेकिन पुदुचेरी और चेन्नई में थोड़ी बहुत वर्षा यहाँ पर हो सकती है। इधर पूर्वोत्तर में सामान्य वर्षा होगी। इसके बाद बात करते हैं 15 सितंबर की। 15 सितंबर को ये सिस्टम पूर्वी भारत में कई जगहों पर, जिसमें झारखंड और पश्चिम बंगाल, साथ ही साथ बिहार के कई हिस्सों, उत्तर प्रदेश के तमाम उत्तरी और मध्य क्षेत्रों, पूर्वी और मध्य क्षेत्रों में बारिश की संभावना रहेगी। मध्य प्रदेश का पूरा एंटायर रीजन प्रभावित होगा। छत्तीसगढ़ में बारिश होगी, और महाराष्ट्र में, विदर्भ से लेकर मध्य महाराष्ट्र में देखिए बारिश बढ़ रही है। धीरे धीरे बारिश यहाँ पर और बढ़ जाएगी, तो इस पूरे रीजन में बहुत व्यापक वर्षा की संभावना बनेगी। मुंबई से लेकर केरल के बीच में जो पश्चिमी घाट का रीजन है, यहाँ पर कल भी और परसों भी, दोनों दिनों में व्यापक वर्षा होने के आसार नजर आ रहे हैं। आंतरिक कर्नाटक और तेलंगाना, रायलसीमा, तमिलनाडु, इन भागों में कहीं पर हल्की वर्षा होने की संभावना है। और पश्चिमी घाट के साथ साथ पूर्वी घाट पर भी, आप आंध्र प्रदेश से लेकर तमिलनाडु के बीच देखिए, कल थोड़ा कम होगी, परसों थोड़ा सा फिर से बारिश यहाँ पर बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। और उत्तर भारत की तरफ चलें तो दिल्ली और हरियाणा, पंजाब पर भी कई जगहों पर वर्षा होने के आसार बन सकते हैं। और साथ ही साथ पहाड़ों पर जम्मू कश्मीर, हिमाचल, उत्तराखंड में बारिश की गतिविधियां ऑन एंड ऑफ बनी रहेंगी। गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद में भी थोड़ी बहुत वर्षा हो सकती है। लद्दाख में फिलहाल ड्राई वेदर रहेगा। बिहार में चांसेस कम रहेंगे, और पूर्वोत्तर भारत में ठीक ठाक बारिश होने की संभावना बनी हुई रहेगी। तो देश भर में अगले 3 दिनों के दौरान ही नहीं, आने वाले 3 दिनों के बाद भी बारिश होने की संभावना है। इसलिए लगातार बने रहिए मेरे साथ, मैं आपको अपडेट करता रहूँगा। बस आपको करना इतना है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन पर क्लिक करना है, ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँ तो आपके फ़ोन पर एक बेल बजे और आप उस वीडियो को खोल कर देख सकें, आपको ढूंढना भी ना पड़े। और इससे आप अपडेटेड रहेंगे मौसम की ताज़ा जानकारी को लेकर के, और उसके हिसाब से अपनी खेती या अन्य जो भी काम आप करते हैं उसको मैनेज कर सकते हैं। आप सभी का ये वीडियो पूरा देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। रिक्वेस्ट यही है कि जानकारियाँ ठीक लगती हैं तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए, मैं पढ़ता हूँ आपके कमेंट्स और कोशिश करता हूँ उसको अपने पूर्वानुमान में शामिल करने की। आप सभी का शुक्रिया, धन्यवाद।